गुड मॉर्निंग सब लोगों का स्वागत है ऑप्शंस फॉर टुमारो के ऑप्शन चेन फर्स्ट हाफ के एनालिसिस वीडियो में। और कल की पोजीशन एनालिसिस वीडियो में जो हमने जिस तरीके से बात की थी कि कहीं ना कहीं गैप अप के चांसेस बन रहे हैं और गैप अप के चांसेस बने और गैप अप के चांसेस के बाद मार्केट ने अगेन एक अच्छा बुलिश रन भी लिया। बुलिश रन लेकर मार्केट कहां पहुंच गई वो आपको दिखाई दे रहा है। बुलिश रन लेके मार्केट पहुंची सीधे अगेन पिछले कुछ एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन में, जो कहीं ना कहीं 19,200 से लेके 19,250 के आसपास तक दिखाई दे रहा था। फिलहाल मार्केट वहां पर कहीं एक पॉज मोड ले रही है। साथ के साथ जो फॉल मिल रहा है उस फॉल का एक दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी है कि आरएसआई हमारा काफी ऊपर तक पहुंच गया, तो उसको रूम बनाने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। फिलहाल हमने मॉर्निंग में आपको याद है एक बहुत छोटा प्रीमियम पर मैं एक ट्रिक अप्लाई कर रहा था, आज फिर मैंने अप्लाई किया, अगेन लॉस हुआ। वो लॉस फिलहाल मैंने बुक कर लिया है, तो उसमें मुझे 18,000 का लॉस हो गया है। अब उस लॉस को मैं कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिलहाल एक पुट में एंट्री मेरी चल रही है और 80 का मेरा टारगेट है। फिलहाल 60 पे बाइंग है और 72 पे मैं हाफ क्वांटिटी सेल कर चुका हूँ 500। तो अगर ये 80 तक पहुँचता है तो कहीं ना कहीं मेरा लॉस रिकवर हो जाएगा और फिर मैं शायद आज ट्रेड नहीं करूँ इसके आगे। तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। फिलहाल ये रनिंग लॉस है 5,000, 8,700 इस तरीके से, और काफ़ी अच्छा फॉल कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। तो मैं इसका बस सेलिंग ऑर्डर लगा देता हूँ जिससे कि हमारा ऑर्डर जो है थोड़ा सा कंप्लीट मतलब मिस ना हो जाए अगर प्रीमियम आता है तो। 250 क्वांटिटी लगा देते हैं और दूसरी 250 क्वांटिटी 85 के आसपास लगा देते हैं। तो इस तरीके से फिलहाल मतलब वो तो कहानी अलग थी। मैं एक अच्छे खासे प्रॉफिट में होता अगर वो मैं ट्रिक के चक्कर में ना पड़ता। इसमें आप देखो मैंने प्रीमियम क्या बाई किया था, बहुत छोटा प्रीमियम बाई किया था, 4 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये, बट लगातार मार्केट बढ़ती रही तो उसमें थीटा डीके की वजह से इस प्रीमियम की क्वांटिटी तुरंत गिर गई। अगर सिर्फ एक दो कैंडल बनने के बाद मार्केट कहीं फॉल ले लेता जो अभी ले रहा है तो इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट निकल कर आता, क्योंकि क्वांटिटी ऑलरेडी 16,000 क्वांटिटी थी। 16,000 क्वांटिटी पे मुझे ये 18,000 का लॉस हुआ। दिस मीन्स कि 1 रुपीज के आसपास मुझे लॉस हुआ उस प्रीमियम में, जिसकी वजह से 18,000 का लॉस हो गया। तो फिलहाल प्रीमियम इतना ज्यादा गिर गया था कि अब मेरे एवरेज प्राइस पर वापस लाना बहुत ज्यादा टफ हो रहा था, इसलिए उसको लॉस को बुक करना ही सही निकला। तो फिलहाल मार्केट निफ्टी का जो है कहीं ना कहीं अगेन 19,130 का एक ये लेवल जो ड्रॉन है ये मैंने आपको टेलीग्राम पे दिए हुए हैं, आप लोगों ने शायद देख लिए होंगे फिलहाल। और थोड़ा सा एक ऑर्डर मैं और डाल देता हूं बाइंग का, क्योंकि वो भी थोड़ा सा प्राइस अगर मुझे अच्छा मिलता है तो मैं बाइंग भी करना चाहूंगा। ठीक है, अभी लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। 2 बाइंग के ऑर्डर पड़े हुए हैं 67 और 66 के आसपास, और 2 सेलिंग ऑर्डर पड़े हुए हैं 80 प्लस के आसपास। तो अब ये ऑर्डर ऐसे चलता रहेगा, बाकी देखेंगे बाद में। तो फिलहाल मार्केट में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा गैप अप दिखाई दिया। कल हमने देखा था ग्लोबल मार्केट्स किस तरीके से, गिफ्ट निफ्टी भी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास कहीं ना कहीं प्लस में चल रहा था जब हमने शाम को वीडियो की थी 9 बजे के आसपास, 9:30 बजे के आसपास, और वही कहीं रिजल्ट आज भी दिखाई दिया। अब आज के नए सेलर्स क्या कहना चाहते हैं ऑप्शन चेन में, चलते हैं सीधे ऑप्शन चेन में। आप वीडियो को लाइक तो कर ही देंगे शायद, आज के लॉस पर एक लाइक बनता है। चलिए, फिलहाल निफ्टी की आज एक्सपायरी भी है और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट 6,22,000 के आसपास दिखाई दे रहा है 19,200 के लेवल पर। दिस मीन्स कहीं ना कहीं 19,200 एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस फिलहाल आज निफ्टी के लिए बना हुआ है, और एक अच्छा सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं 19,100 पर ही अगर हम पुट साइड जाएं तो एक बहुत अच्छा ओपन इंटरेस्ट भी दिखाई दे रहा है, साथ के साथ एक बहुत अच्छा चेंज इन ओआई भी दिखाई दे रहा है 19,100। तो 19,100 एक बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि चेंज इन ओआई कॉल साइड में बिल्कुल खत्म सा है और पुट राइटिंग बहुत तगड़ी तरीके से दिखाई दे रही है। 19,150 को फिलहाल देखें थोड़ा सा मामला टाइट नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2,82,000 के आसपास चेंज इन हुआ है यहाँ पे, और 2,52 के आसपास है, तो थोड़ा सा कॉल राइटिंग में जाता है। तो 150 को बहुत हल्का सा एक रेजिस्टेंस मान सकते हैं। फिलहाल नीचे
एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, ऊपर एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। तो फिलहाल जो मार्केट का एक रेंज दिखाई दे रहा है 19,100 से लेके 19,200 तक दिखाई दे रहा है। 200 के ऊपर तो ऑब्वियस सी बात है सारे के सारे कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस की तरह ही काम करेंगे। और हालांकि 200 पर भी देखें तो काफ़ी अच्छा एक पुट राइटिंग नंबर है यहाँ पे, बट फिलहाल कॉल राइटिंग में बहुत ज़्यादा है। तो 19,100 पर पुट राइटिंग होना ये हमारे लिए थोड़ा सा खतरा हो सकता है, मतलब मेरे लिए थोड़ा सा खतरा हो सकता है। बट अगर 19,100 को देखें वो काम अपना मार्केट कर चुका है, और 19,100 को मार्क करते हुए चलें तो ऑलमोस्ट ये एक रीजन दिखाई दे रहा है। तो यहां पर सबसे पहले निफ्टी के लिए एक सपोर्ट जोन बनाना जरूरी है। मार्केट अगर यहां तक भी आता है तो हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। 115 110 के आसपास या 120 के आसपास भी मार्केट आ जाता है निफ्टी, तो भी हमारे लिए सफिशिएंट है। तो फिलहाल यहां पर एक सपोर्ट जोन बनाने की कोशिश करेंगे निफ्टी के लिए। कुछ इस तरीके से तो फिलहाल कुछ इस तरीके से एक सपोर्ट जोन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रेजिस्टेंस हमने देखा 19,200 के आसपास है, थोड़ा सा प्राइस एक्शन को इंक्लूड करते हैं 19,200 के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। 200 के आसपास है, थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, यहाँ तो कोई भी मजा नहीं दिख रहा है। 185 फिलहाल के लिए ये एक हम रेंज लेकर चल रहे हैं निफ्टी के लिए, और सेकेंड हाफ में अगर कोई चेंज आता है तो हम देख लेंगे फिलहाल क्या कंडीशन चल रहा है। यस ठीक है, लेट्स सी कब ऑर्डर हिट होता है। ऑर्डर हिट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बैंक निफ्टी को इसी के साथ भी देखते हैं, और बैंक निफ्टी फिलहाल ये मानकर चलिए कि निफ्टी का अभी आरएसआई जो है वो 60 से ऊपर है। तो फिलहाल मार्केट कहीं ना कहीं एक अप ट्रेंड में है। तो अगर एक सपोर्ट अच्छा मिल जाता है मार्केट को यहां से अगेन कहीं ना कहीं, तो शायद हमें फिर से ऊपर की तरफ एक मूवमेंट देखने को मिले। और अब बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं कि वो कितना असर डाल रहा है इधर के मूवमेंट के लिए। बैंक निफ्टी ने फॉल करना अभी थोड़ा सा शुरू किया है, तो शायद बैंक निफ्टी में अब एक फॉल कंसीडर किया जा सके। और जब एक ऑर्डर हिट हो चुका है, 82 का ऑर्डर हिट हो चुका है, वेरी गुड, और 85 का होने वाला है, तो मुझे शायद उसे जल्दी से मॉडिफाई कर देना चाहिए। ठीक है, लगा रहने दीजिए, मॉडिफाई क्यों करना है। और बाइंग ऑर्डर तो अब वहां तक जाना मुश्किल है, कैंसिल कर देते हैं बाइंग ऑर्डर्स। तो फिलहाल जो रनिंग लॉस है वो 2000 समथिंग कुछ का है, और ये प्रॉफिट भी हिट हो गया है। 85 का लेवल भी हिट हो गया, 87 मुझे कर देना चाहिए था, चल ठीक है कोई बात नहीं। एक अच्छा खासा जो है 1675 का एक लॉस हुआ है। अगला कोई भी मैं ट्रेड लूंगा तो मैं कोशिश करूंगा वीडियो बनाने की। तो फिलहाल लॉस को थोड़ा सा रिकवर हमने कर लिया है, दैट्स इट। चलिए फिलहाल बैंक निफ्टी को एक बार देखें तो बैंक निफ्टी में अभी भी फॉल कहीं ना कहीं बाकी है। तुरंत चलते हैं ऑप्शन चेन में। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन 43,200 के आसपास नई एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, तो नंबर्स छोटे दिखेंगे, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 43,200 के नंबर पर अगर देखें तो कहीं ना कहीं पुट राइटिंग में थोड़ा सा नंबर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 43,100 पे देखें तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं पुट राइटिंग में ये नंबर्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो क्लियरली कहीं ना कहीं 43,200 को अगर छोड़ भी दें तो 43,100 और 43,000 एक बहुत अच्छे सपोर्ट बनते हुए नजर आ रहे हैं। रेजिस्टेंस की बात करें तो कहीं ना कहीं 43,300 पर एक बहुत ज़्यादा टाइट जोन है, जहां पर 73,000 का चेंज इन वाई इधर भी है और 76,000 का चेंज इन वाई इधर भी है। बात करते हैं अगर रेजिस्टेंस की, तो कोई खासम खास बड़े नंबर्स रेजिस्टेंस में फिलहाल नहीं दिखाई दे रहे, और 43,500 को नेक्स्ट रेजिस्टेंस के आसपास मान सकते हैं। बट कहीं ना कहीं लगातार पुट राइटिंग में भी नंबर्स अच्छे खासे हैं। तो फिलहाल बैंक निफ्टी में कोई बड़ा रेजिस्टेंस अगर हम देख रहे हैं तो अभी फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि एक ओपन इंटरेस्ट जो है बड़ा वो दिखाई दे रहा है 43,500 के आसपास। फिलहाल के जो नंबर्स हैं वो काफी ज्यादातर हमें एक अच्छे खासे सपोर्ट में बनते हुए नजर आ रहे हैं। दिस मींस कि निफ्टी में भी हमें ज्यादा पुट साइड थोड़ा सा रोक कर चलना चाहिए। अगर हम पुट साइड सोच रहे हैं तो थोड़ा ना सोचे फिलहाल, और
क्योंकि बैंक निफ्टी में कहीं पे भी ऐसा कुछ खास रेजिस्टेंस नजर नहीं आ रहा फिलहाल। 43,200 पर भी कहीं ना कहीं हमें एक सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है। तो चलिए यहां पर एक सपोर्ट जोन बनाने की कोशिश करते हैं बैंक निफ्टी के लिए। 43,200 के आसपास, साथ के साथ 43,000 भी एक अच्छा खासा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जहां पे मार्केट ने ऑलरेडी एक सपोर्ट लिया भी है, आप सभी लोग देख पा रहे हैं। रही बात रेजिस्टेंस की, तो कहीं ना कहीं 43,500 ये रेंज एक मार्क करके चलिए। जब तक मार्केट कहीं ना कहीं 43,200 पर पुट राइटिंग है, तब तक कोशिश करेगी इसी किसी रेंज में रहने की। गिरने के चांसेस तब ज्यादा बन सकते हैं जब 43,200 पर हमें कॉल राइटिंग बढ़ती हुई नजर आ जाए। फिलहाल 43,400 पर भी कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस जोन छोटा सा दिखाई दे रहा है। कुछ इस तरीके से हम रेंजेस को फिलहाल लेकर चलेंगे, जो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हेल्प हम सब लोग की कर सकते हैं। फिलहाल ये ट्रेड रहा। कोई ट्रेड फर्दर बनेगा तो मैं आपका कोशिश करूंगा, वीडियो जरूर बना लूंगा, जिससे कि आप लोग को थोड़ा सा लर्निंग मिल सके। आज ये लॉस ने गड़बड़ कर दिया, नहीं तो ये बहुत अच्छा प्रॉफिट आज हो जाता। बट ठीक है, कोई बात नहीं, एक्सपेरिमेंट्स करते रहना चाहिए। ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ आप लोगों के लिए ही है कि अगर उनसे मुझे कोई भी एक अच्छा रिजल्ट मिले तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। और पिछले 3 बार से ये फेल हो रहा है। पिछली बार भी मुझे ऑलमोस्ट 17,000 लॉस बुक करना पड़ा, 18,000 आज लॉस हुआ, एक बार 10,000 का लॉस हुआ। तो अब इसको शायद हम टेस्ट नहीं करेंगे, और या फिर अगर टेस्ट करेंगे तो इसमें कोई नई कंडीशंस ऐड करने की कोशिश करेंगे और कुछ नए रूल्स बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे कोई एक बेहतर रिजल्ट मिल सके। सो थैंक यू वेरी मच गाइस। और ऑप्शंस फॉर टुमारो का जो कॉम्बो कोर्स है उसमें 2599 वाला ऑफर तो खत्म हो गया है, अभी 2699 का ऑफर चल रहा है। तो अगर वो ऑफर भी आपसे मिस हो गया और अभी भी कोई सोच रहा था कि खत्म हो जाएगा, तो प्लीज अगर आप चाहें तो 2699 में डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। कोई प्रॉब्लम होती है 7011292966 नंबर पे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज जरूर करें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।